अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिक व मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरे, हैरान हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुन्नियत की जान अक़ीदे का बुरहान इमाम अहमद रज़ा खान जी वाह अलैहि रहमत व रिज़वान। माशाअल्लाह, जब पढ़ा जाए उनका कलाम तो ईमान में आ जाती है जान। जी यही है अहमद रज़ा की पहचान। सही माना में हकीकत दुनिया उनको क्यों मानती है आप सारे उलमा जानते हैं। मोहतरम हज़रात, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। अरे जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। बादहु तौहीद के मत वालों, शमए रिसालत के परवानों, गौसे आदम के दीवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, आइए सबसे पहले हुजूर पुरनूर शाफी मुन्नशूर रब के महबूब, दाना गुयूब, आफ्ताब रिसालत, महताब नबूवत, कौनैन की जीनत, गम गुसार उम्मत, साहिब शरीयत, मालिक जन्नत, कौनैन के ताजदार, दो आलम के मालिक व मुख्तार, फ़ख्र मौजूदात, खुलासा कायनात, अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जलसा दस्तारबंदी आजकल माशाअल्लाह जगह जगह, शहर शहर, नगर नगर, करिया करिया, बस्ती बस्ती जलसे दस्तारबंदी के हैं। मगर गौर करें, जलसा दस्तारबंदी आप समझ रहे हैं, आपने बंदी का लफ्ज बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है, नोटबंदी, नसबंदी, जहाँ समझ रहे हैं ये सारी चीजें पाबंदी। पहले पाबंदी तो अब भी पाबंदी एक चीज है। पाबंदी इसका मतलब क्या होता है? पाँव, पा माने पैर, यानी पैर पर रुकावट, बंदिश। इसका मतलब यह है कि शरीयत में भी बहुत सी जगह जाने से पाबंदी। हट्टी पे जाए पाबंदी है, जुआ अड्डे पे जाए पाबंदी है, गलत जगह जाए पाबंदी है। यानी पाबंदी का मतलब समझ में आता है। पाबंदी यानी वजूद पूरा इंसान का, पाबंदी पैर पे इसलिए कि पैर ही लेकर जाता है। पता चला कि अगर गलत जगह को जाएगा तो पैर ही लेकर तो जाएगा, जिना के अड्डे पर जाएगा, शराब के अड्डे पर जाएगा, जुआ के अड्डे पर जाएगा तो जाएगा तो पैर से। पता चला पाबंदी, रोको पैर को वहां जाने से। पैर को रोका गया, ठीक है। अब एक चीज बड़ी जोर और शोर के साथ दस्तारबंदी। जी ये दस्तारबंदी
मैंने सोचा यार ये पाबंदी तो ठीक है, ये सारी नोटबंदी देखा गया, नोट बंद हो गया, नोटबंदी, चलो ये दस्तार बंदी को और करें क्या है। दस्तार बंदी ये कोई आम जुमला नहीं है, ये उलमाए अहले सुन्नत ने, ये आलिम दीन यानी हमारे बुजुर्गों का अता करता है दस्तार बंदी। इस पर गौर तो करें कि ये दस्तार बंदी है क्या। पाबंदी ठीक है, पैर को पाबंद कर दिया गया गलत जगह जाने से, ये दस्तार बंदी क्या है। अब गौर करें, उलमा की मदद से ये बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि इसको समझे। ये दस्तार बंदी है क्या। सर पे एक कपड़ा बांधा जाता है, इसको कहते हैं दस्तार बंदी, समझ रहे नहीं। दस्तार बंदी एक पगड़ी के रूप में जो कपड़ा बांधा जाता है उसको दस्तार बंदी कहते हैं। अब दस्तार बंदी का यह अर्थ क्या लगाया है। हमारे उलमा हक्कानी यानी उलमा इकराम की जुबानी आपने बात सुनी और बहुत हर पोस्टर में आप देखें जश्न दस्तार बंदी। दस्तार को देखें, वो दस्तार है क्या जिन पे पाबंदी है। अरे देखो, दो आंखें, दो कान, समझ रहे नहीं, मुंह में रखी जुबान और खोपड़ी में रखा दिमाग, कितनी चीजें हो गई। दो हाथ और दो पैर, यही तो दस्तार है। अब इन दस्तारों को एक कपड़े के जरिए यानी ये जिम्मेदारी उसके सर पर रखकर बांध दी जाती है। ए हाफिज साहब, ए कारी कुरान, ये आलिम दीन, ए फाजिल नौजवान, अब तू खुला नहीं रह गया है। अब तू अपनी मर्जी के तहत नहीं बल्कि शरीयत के तहत जीने का हक रखेगा। पैर चलाएगा तो शरीयत के एतबार से, आंखें उठाएगा तो शरीयत के जायज कानून के तौर पर, जुबान से बोलेगा तो शरीयत के तहत, कानों से सुनेगा तो शरीयत के तहत। यानी तुझ पर यह पाबंदी आयद कर दी गई है कि कदम उठे तो शरीयत के खिलाफ ना हो, हाथ चलाए तो शरीयत के खिलाफ ना हो, आंख उठे तो शरीयत के खिलाफ न हो। ये पाबंदी तेरे सर पे दस्तार रखकर तुझे पाबंद कर दिया गया है कि जो काम रहे शरीयत के तहत रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। मोहतरम हज़रात, हकीकत यही है कि आलिम दीन के सर पर यह पाबंदी आयद कर दी जाती है। ए मौलाना साहब, अब तक खुला थे, जहां चाहते थे चले जाते थे, मगर आपके सर पर दस्तार बांध दी गई है और दस्तार को पाबंद कर दिया गया है। अब जो भी करना है सोच समझ कर करना है। और अगर हम सारे उलमा सोच समझ कर कदम उठाने लगे हैं तो बेचारे ये लोग भी हमारे पीछे पीछे सही सोच समझ कर कदम उठाए। मैंने सूरे फातिहा की एक आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया। ये सूरे फातिहा क्या है जानते हो? ये उम्मुल कुरान। इसके 27 नाम उलमा हक्कार यानी बयान किए हैं उलमा इकराम ने। अब सारे नामों में ही अगर वक्त गुजारूं तो मेरे पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अब चूंकि इमाम अहमद रजा खान उनका कंजुल ईमान, जान रहे हो भैया? कंजुल ईमान को जानते हो कि नहीं? कंजुल ईमान ये आला हजरत का कुरान का तर्जुमा है। आओ इसकी जरा खूबी देखें और इमाम अहमद रजा की जहानत को पहचानें। आए है इश्क रसूल को समझें, गौर तो करें। सारे मुतरजिम जो लोग हैं उसको तर्जुमा करते हैं क्या है का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के आप तराजिम देखेंगे तो उसका माना मिलेगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। मगर आला हजरत ने इसका तर्जुमा क्या किया, जरा आप समझने की कोशिश करें। आला हजरत फरमाते हैं यानी उन्होंने कहा शुरू करता हूं, ये इतने जुमले तो पहले बोले, बाद में नाम अल्लाह का लिया। बोलो ना, शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला है। दोस्तों अब आला हजरत तर्जुमा करते हैं अल्लाह के नाम से शुरू। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात
अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला, यहां से हा हटा दिया, यानी है हटा दिया। उलमा इकराम की जमात ये जम्मे गफीर है हटा दिया। आला हजरत आपने है क्यों हटा दिया? वो तो लोग कहते हैं कि शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहमत वाला है या है, मगर आला हजरत ने है नहीं लगाया, इसलिए कि उलमा जानते हैं यानी अगर है लगाते यानी तो फिर जमाने के लिए यानी मुकय्यद हो जाता, ये हाल के लिए। अल्लाह मेहरबान है हाल के लिए, यानी जमाने की 3 किस्में हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। अगर ये कहो मैं खाता हूं या खाता था या खाऊंगा, ये 3 चीजें हो गई नहीं। अब इन सबको एक जमाना यानी जमाने के लिए ये कैद है। गुज़श्ता जमाने माजी में चला गया, खाता था और खा रहा है तो हाल है, खाएगा तो ये मुस्तकबिल है। आला हजरत ने ये झगड़ा ही साफ कर दिया। आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला, यानी है हटा दिया। पता चला वो मेहरबान था, मेहरबान है, मेहरबान रहेगा, किसी जमाने की कैद नहीं है। अल्लाहू अकबर। पता चला हर जमाने में अल्लाह मेहरबान था, मेहरबान है, मेहरबान रहेगा। और दोस्तों एक और हिकमत है, वो कहते हैं शुरू करता हूं, अगर शुरू करता हूं कोई लड़की कलाम पाक पढ़े तर्जुमा करे तो वो क्या कहेगी? शुरू करता हूं। ऐप समझा जाएगा, समझेंगे? बिहारन तो नहीं है, उल्टा उल्टा चलता है ना उधर। वो मर्द के लिए इस तरह बोलते हैं, औरत के लिए भी, यानी मर्द के लिए जुमला बोलते हैं कहाँ गई है, कहाँ गई थी, कहाँ खाना नहीं खाएगी, लेकिन औरत के लिए उसको बरस बोलते हैं। तो अब अगर कोई औरत तर्जुमा करना चाहे तो वो कहेगी शुरू करता हूं, या फिर अल्फाज में तगय्युर करेगी, यूं कहेगी शुरू करती हूं, तो अल्फाज बदलने पड़ेंगे। आला हजरत ने वो तर्जुमा किया है, बूढ़ा करे या जवान, मर्द करे या औरत, कोई भी किसी तरह कर सकता है और किसी हर्फ में तगय्युर की जरूरत नहीं है। जी जी, बोलो, समझो कि नहीं है? आला हजरत के तर्जुमे को औरत करे तब भी, मर्द करे तब भी, बूढ़ा करे तब भी, जवान करे तब भी, किसी हर्फ में तगय्युर तबद्दुल की जरूरत नहीं है। हर आदमी सही वही अल्फाज के साथ जो आला हजरत ने बयान किए हैं, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान रहमत वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जो सारे आलम का पालनहार है। यानी रब का माना मालिक और पालनहार, यानी जहानों के पालने वाला है और हर जहान का खालिक और मालिक है। कौन है मालिक? बोलो। अरे मालिक हकीकी कौन है? अल्लाह है। मालिक हकीकी अल्लाह है। और अल्लाह किसी को और को मालिक बनाना चाहे तो कोई मुल्ला दम मारे, बेकार है ना। बोलो, मालिक जब अल्लाह है, उसने ही पैदा किया, वो ही हर शय का मालिक है। अब अगर वो अपनी मिल्कियत में किसी को दखल अंदाजी का मौका दे और वो कहे कि मैंने इस शय का फला को मालिक कर दिया, तो कोई दम मार नहीं सकता। उसकी मिल्कियत है, वो जिसको चाहे मालिक बना दे। अरे आप बोलो, मालिक की 2 किस्में होती है, एक मालिक हकीकी, एक मालिक मजाजी। जी जी। एक आर्जी मालिक होता है, एक हकीकी मालिक होता है। एक हकीकी यानी वो पहले से ही मालिक होता है, एक बनाने से मालिक होता है। आप तो दोस्तों हमें ये सेहत दी, हम सेहत के मालिक हैं, लेकिन इसका हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह है। अल्लाह है ना। हमें जान दी, जान के हम मालिक हैं, मगर मिजाजी मालिक है। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह है। दोस्तों, और तुम तो एक मोहताज होकर अपनी टोपी के मालिक हो ना, तुम अपनी टोपी के मालिक हो, हालांकि हकीकी मालिक नहीं हो, अताई मालिक हो, ये अल्लाह की अता से मालिक बने हो। और तुम्हें इख्तियार है कि तुम अपनी टोपी जिसे चाहो उसे दे दो। बोलो ना। अरे तुम्हें कोई रोकेगा? कोई रोकेगा? अपना माल जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, जो आर्जी तौर पर तुम मालिक हो, तुम जिसे चाहो उसे दे दो। तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं।
नहीं। अरे जो हकीकी मालिक है वो जिसे चाहे दे दे, उसे कौन रोक सकता है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। इसे इसलिए ही रब कायनात ने, चूंकि रब हकीकी मालिक है, मगर अल्लाह ने अपने मुस्तफा को भी मालिक बनाया। हमारा जान का मालिक कौन? हकीकी अल्लाह। हमारा खालिक अल्लाह है। मगर दोस्तों कुरान क्या कहता है? अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ऐ ईमान वालो, ये नबी तुम्हारी जानों के तुमसे ज्यादा मालिक हैं। अरे बोलो ना यार, क्या क्यों कर रहे हो? कौन कह रहा है? ये अल्लाह कह रहा है। ऐ ईमान वालो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, जिंदाबाद, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, उलमा अहले सुन्नत। आप सब बैठी रहिएगा, मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं, उलमा इकराम उनका वेलकम कर लेंगे। बहुत लाजवाब खिताब होता है, बहुत जल्दी हजरत का खिताब होने वाला है। सब तसल्ली से बैठे। जो भाई बाहर खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि बराए करम आप अंदर आ जाइए। माशाअल्लाह, आप हजरत के चेहरे की ज़ियारत कीजिए और सवाब के मुस्तहिक बनिए। थोड़ी देर इंशाअल्लाह ये गुफ्तगू ये सिलसिला जारी रहेगा। हजरत का भरपूर खिताब आप समाप्त करेंगे। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व सनदिना व शफीना व नबियिना मौलाना मुहम्मद इमादनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको मालिक बनाना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ने हमें पैदा किया, खालिक हमारा अल्लाह है, हकीकी मालिक हमारा अल्लाह है। मगर सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने मोमिनों की जान का मालिक मुस्तफा को बना जी। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। ईमान वालो, ये नबी तुम्हारी जानों के तुमसे ज्यादा मुस्तहिक है। ये नबी तुम्हारी जानों के तुमसे ज्यादा मालिक है। पता ये चला कि तुम गुलाम हो, ये आका है। अल्लाह ने हमें मुस्तफा के हवाले, मुनाफिक को नहीं, मुशरिक को नहीं, काफिर को नहीं, ये बात कही मोमिन के लिए। ये ईमान वालो, ये नबी तुम्हारी जानों के तुमसे ज्यादा हकदार है। ये बात मोमिनों से ही क्यों कही? इसलिए कि मोमिन मानने वाला है ना। अरे जो माने नहीं उससे कहने ही क्या है। मोमिन वही है जो रसूल को अपना आका जाने और उनका आपने आपको गुलाम माने। और गुलाम की हैसियत क्या होती है? गुलाम की हैसियत समझते हो? गुलाम की हैसियत समझना है तो एक बुजुर्ग से समझ लो। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने गुलाम को खरीदा। गुलाम खरीद के उससे पूछा क्या खाओगे? उस गुलाम से पूछा क्या खाओगे? गुलाम ने कहा जो आप खिलाएंगे वही खा लेंगे। क्या बोला? जो आप खिलाओगे वही खा लेंगे। फिर पूछा क्या पहनोगे? उसने कहा गुलाम की क्या मर्जी होती है, गुलाम तो गुलाम ठहरा, आप जो पहनाओगे वही पहन लेंगे। अल्लाहू अकबर। फिर पूछा क्या काम कर लोगे? उसने कहा जो आप कहेंगे वो काम करेंगे, हम गुलाम ठहरे ना, हमारी मर्जी को कोई दखल नहीं है। जो आप चाहेंगे वो खाएंगे, जो आप चाहेंगे वो पिएंगे, जो आप पहनाएंगे वो पहन लेंगे। जिस बात से आप खुश होंगे उससे हम खुश होंगे, जिस पर आप नाराज हैं हम उससे दूर रहेंगे। यही गुलामी का तकाजा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। ये सुना बुजुर्ग रोने लगे और कहने लगे सुभान अल्लाह, गुलामी अगर सीखना है तो इस गुलाम से सीखो। करीना अगर गुलामी का सीखना है तो इस गुलाम से सीखो। हकीकत में हक यही है कि गुलाम की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, आका जो कहता है वो करता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम मुस्तफा के गुलाम ठहरे, बोलो गुलाम है कि नहीं? हम मुस्तफा के गुलाम है कि नहीं? जब मुस्तफा के गुलाम हैं
तो हमें अपनी मर्जी का इख्तियार ही क्या है, सारी मर्जी मुस्तफा की मर्जी पे कुर्बान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन। मोहतरम हजरात जरा गौर करें, टाइम मेरे पास बहुत कम है हजरत का पूरा खिताब आपको सुनना है, मैं ज्यादा पीछा नहीं करूंगा, मैं अपने उसकी तरफ पलट कर आ रहा हूं। ये तो रहा मालिक अर्रहमानिर रहीम, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। दोस्तों मेहरबान कौन, बड़ा मेहरबान, सबसे ज्यादा दुनिया में इंसानों पर मेहरबान कौन? नकीब अहले सुन्नत कहते हैं माँ बड़ी मेहरबान है, मैं भी कहता हूं माँ दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मेहरबान होता है तो बच्चे की माँ होती है। जी जी जी। मगर माँ से भी बढ़कर मेहरबान कौन? मैं अपनी जुबान से नहीं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान के निकले अल्फाज सुनाना चाहता हूं। एक जंग में माले गनीमत मदीने में भेजा गया, उसमें औरतें भी थीं और एक औरत मैदान में दौड़ रही है, क्यों? उसका बच्चा गुम हो गया, पागल हो गई औरत, दौड़ती फिर रही है औरत, किसी बच्चे को देखती है उठा लेती है, अपने पिस्तान उसके मुंह में दे के दूध पिलाना चाहती है। अल्लाहू अकबर, वो औरत दोस्तों अपने बच्चे के फिराक में दोस्तों पागल हो गई। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं मेरे जानिसारो, ऐ मेरे प्यारो, देख रहे हो इस औरत की हालत, अगर इस औरत से आप कहें कि अपने बच्चे को आग में डाल दे तो क्या ये औरत अपने बच्चे को आग में डाल सकती है? सारे सहाबा किराम इरशाद अर्ज करते हैं आका ऐसा मुमकिन ही नहीं कि माँ अपने बेटे को आग में डाल दे। रब्बे कायनात के महबूब पाक इरशाद फरमाते हैं अरे ये औरत अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती, जानते हो क्यों? इसलिए कि माँ माँ है, माँ को बच्चे से प्यार होता है। मगर सुन लो ऐ इंसानों, ऐ मुसलमानों, रब तुम्हारा इस माँ से 70 गुना ज्यादा प्यार करने वाला। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ रहे हो? मालिक यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं, तुझी से इस्तिआनत यानी मदद चाहते हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, मैं बहुत जल्दी अब इधर आ रहा हूं, अपनी जो आयत मैंने तिलावत की थी आ गया। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते पर चला, चला हमें सीधे रास्ते पर। हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी यहां तशरीफ फरमा है। कुछ लोगों का तर्जुमा ये है दिखा दीजिए हमें सीधा रास्ता, दिखा दीजिए, दिखा दीजिए, ये देखने की बात ही करते रह गए अभी तक। अरे दिखा दीजिए, अरे दिखाने की बात कर रहे हो, दिखाते 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 1,24,000 कमो बेश नबी रास्ता दिखा के चले भी गए, तो रास्ता ही नहीं देखा। हसनैन करीमैन दुनिया में आए चले गए, रास्ता दिखाते दिखाते चले गए, रास्ता ही नहीं देखा। और रट लगाया जा रहा है सीधा रास्ता दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दीजिए, सीधा रास्ता दिखा। अरे ये सीधा रास्ता तू आज तक नहीं देखा, जब रास्ता सीधा देखा ही नहीं तो चलने की बात क्या है? ये लोग अभी सीधे रास्ते को जाने ही नहीं तो चलेंगे कैसे? वाह वाह, तो देखने की इल्तिजा है, दिखा दीजिए हमें सीधा रास्ता, बाद में सोचेंगे कि चले या ना चले। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान इरशाद फरमाते हैं रास्ता तो हम देख चुके जी, नबी जी ने जो बताया वही सीधा रास्ता है, सिद्दीकीन ने बताया वही सीधा रास्ता है, सहाबा की जिंदगी जिस पर रही वही सीधा रास्ता है, कुरान जो बताते वही सीधा रास्ता है, असहाब जो बताते वही सीधा रास्ता है, अहले बैत का तरीका वही सीधा रास्ता है। लेकिन हे अल्लाह बीच में शैतान अड़ा है, रास्ता तो
तो हम अच्छी तरह जाने हैं कि सीधा रास्ता यही है, मगर शैतान रुकावट बने हुए है। ए अल्लाह जानता है तूने इसको कितनी ताकत दी है, अब तेरी मदद की जरूरत है। रास्ता तो हम पहचान गए कि सीधा रास्ता है क्या जी, मगर हम चाहते हैं हमारी मदद कर कि शैतान हमें बहका न दे। सीधे रास्ते पे चला। और दोस्तों सीधा रास्ते का मतलब ये मैं एक बात यह बोलूं, अल हिदाया, ये हिदायत जो है इसका मतलब है अल हिदाया, इसके दो माना है, रास्ता दिखाना और चलाना। समझे? इसके दो माना है, रास्ता दिखाना और चलाना। तो आप कहेंगे फिर दिखाना चलाने में क्या फर्क? अरे मौका महल भी तो है। ऐसा ही थोड़ा ही है, एक ही रात तरीक, ये शान रसूलुल्लाह की है रास्ता दिखाना, एक ही साल मतलब, यानी ये शान अल्लाह के रास्ते पे चलाना। और अगली आयत इसकी तफसीर में दोस्तों, अगली आयत तफसीर कर रही है इस आयत की, और वो बता रही है कि बात यह चलाने की है, दिखाने की नहीं। अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिस पर तेरा एहसान और इनाम हुआ है। वाह! इनाम कब होता है? जब काम मुकम्मल हो जाता है। वो रास्ता देखे हुए नहीं है, बल्कि रास्ता चलने वाले हैं जो इनाम याफ्ता लोग हैं। वो कौन लोग हैं? अन्नबी औला बिल मुमिन, वो कौन लोग हैं? अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। चार जमातें बताई कुरान ने, ये मुनअम अलैहि, ये इनाम याफ्ता लोग हैं जो रास्ता चलकर अल्लाह की बारगाह से इनाम ले चुके हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। मोहतरम हज़रात, पता ये चला, उनकी बात ना करो जो अभी रास्ते देखने की बात करते हैं, उन लोगों के पीछे लगे रहो जो रास्ता देख चुके और चल रहे हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद। दोस्तों मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू नहीं कर सकता, मैं किसी का वक्त जाया करने नहीं चाहता। हजरत, गुलामी मुस्तफा की पट्टी अपने गले में डाले रहो और उनकी गुलामी का सबूत दो। जो मुस्तफा चाहे वो करो, जिससे वो मना करे रुक जाओ। कुरान का भी फरमान है, कुरान कहता है ये जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे ये मना करे बाज रहो। अल्लाह ने भी इन्हें मुख्तार बनाया है, मेरा मुस्तफा जो कहे वो करो, जी जो दे वो ले लो, जिससे मना करे बाज रहो। बस यही इताअत खुदाबंदी भी है, ये इताअत मुस्तफा भी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी, अन्नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम की। दोस्तों अपने गले में गुलामी का पट्टा डाले रहो। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत और रिजवान इरशाद फरमाते हैं, वो कहते हैं जमीन और समा तुम्हारे लिए, जमीन और समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। अरे बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बोलो ना, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जात तुम्हारे लिए। अरे हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।